नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजधानी दिल्ली में आज एक अनोखा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला, जहां दिखावे से दूर सादगी और आध्यात्मिकता के संग 17 जोड़ों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है। दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में संत निरंकारी मिशन द्वारा एक भव्य लेकिन सादगीपूर्ण सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर 17 नवयुवकों ने एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। यह समारोह आध्यात्मिक वातावरण, भक्तिभाव और एकता के संदेश से ओतप्रोत रहा। जयमाला, सांझाहार और निरंकारी लावों के मधुर गायन के बीच सभी विवाह संपन्न हुए। खास बात तो ये रही कि इन जोड़ों ने बिना आडंबर के सरलता और समानता को अपनाते हुए विवाह किया। इस अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। जीवन में प्रेम, समझ और जिम्मेदारियों का संतुलन बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाते हुए परिवार और समाज दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। यदि एक साथी का रुझान सेवा या सत्संग में कम हो तो दूसरे का कर्तव्य है कि उसे प्रेरित करें। इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों सहित देश विदेश से भी आए जोड़ों ने भाग लिया, जो इस आयोजन की व्यापकता और लोकप्रियता को दर्शाता है। निसंदेह ये सामूहिक विवाह समारोह समाज को संदेश देता है कि सादगी, समानता और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीवन की शुरुआत ही एक सुखी और सफल परिवार की नींव रखती है। आज आप विवाह के सूत्र में बन रहे हैं, किस तरीके का अनुभव रहा यहाँ पर आकर और कैसे क्या संदेश? मेरा यही भाव है कि बचपन से मैं यही सोचती थी कि हमारी शादी बिना दहेज के हो और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, और आज सपना पूरा हो गया। तो बिना दहेज के शादी हमने किया। हाँ, ये भाव सब खत्म करके, सब मिटा करके। कहने के जब बच्ची पैदा होती है, बाप शुरू से ही कमाने जोड़ने लगता है कि मेरी बेटी की शादी होगी, कहीं ना कहीं मैं नीचा ना दिख जाऊँ। हाँ, तो कहने मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माता पिता को इस सामूहिक विवाह करवाना चाहिए। नाम बताइए। आलोक कुमार। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ क्षेत्र यूपी। प्रतापगढ़ यूपी से जी। अच्छा, किस तरीके से पता चला और कैसे आप यहाँ दिल्ली पहुँचे और कितने सालों से आप निरंकारी से जुड़े? दास यहाँ से बचपन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। बचपन में यहीं पैदा हुआ, इसी मिशन में ही, और बचपन से ही देखता चला आ रहा है सामूहिक शादियाँ होती रही हैं। तो दास का भी भाव बना कि दास भी शादी करेगा तो सामूहिक विवाह से ही करेगा, सदगुरु माता जी के चरणों में, सदगुरु अद्वैत बाबा जी के चरणों में ही करेगा। तो आज वो दिन दास का पूरा हुआ और ये अपार खुशियाँ मिली। नाम बताइए। मेरा नाम GP चड्ढा, और आज यहाँ पर हम निरंकारी सामूहिक शादियों के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं। जैसे आपने देखा कि अभी बहुत सारे जोड़ों की यहाँ पर बड़े सादा ढंग से शादियाँ हुई, जहाँ पर एक ही तरह की सबकी व्यवस्था, एक तरह का खाना, तो कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का नहीं, कोई छोटे बड़े का नहीं। और साथ ही दिन की शादियाँ, ये हमारे सदगुरु ने बहुत बड़ी कृपा की कि शादियों में हम उस तरीके के खर्चे बचाकर उनको इस्तेमाल करें अपने लिए, समाज की भलाई के लिए। तो इसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हो कि जहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की अध्यक्षता में सुंदर वहाँ पर शादी का समारोह, वो जयमाला, वरमाला डालकर, सांझाहार डालकर संपन्न हुआ। हेलो, रोल कौन पूछ रहा भैया? सर अपना नाम और परिचय बता दीजिए और क्या प्रोग्राम था, सफल हो रहा है? पहले इंट्रोड्यूस कर लेना जी अपने आप को। मैं JK मनचंदा, संत निरंकारी मिशन में सेवादार हूँ जी। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। तो आज यहाँ पर सतगुरु की कृपा से 17 जो हैं कपल्स यूनाइट हुए हैं, शादी हुई है, बड़े सादा ढंग से हुई है। और यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई इस तरह का एक्स्ट्रा दिखावा नहीं है। और ये एक बड़े, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है, तो ये एक बड़ी पवित्रता के साथ संपन्न हुआ है। इसमें जो भी अपनी इच्छा से चाहे पार्टिसिपेट करते हैं, और सतगुरु की दया से एक ऐसा सिंपल तरीका कि जिसमें अनावश्यक खर्चों से भी बचा जा सकता है, और एक रूहानी माहौल बनाकर इसको संपन्न किया गया। सर क्या कहेंगे, कहाँ से जो जोड़े हैं वो किस इलाके से आए? क्या दिल्ली के बाहर से भी हैं या फिर दिल्ली कहीं भी? मोस्टली तो दिल्ली और सराउंडिंग से हैं, लेकिन कुछ बाहर की स्टेट से भी हैं जी, हैदराबाद से, मुंबई से, जहाँ से जिनको पता लगता है कि ऐसा एक दिव्य अवसर हो रहा है। और बाहर से, दुबई से भी, और एक और बाहर कंट्री से भी हैं जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो फाइनल डेस्टिनेशन की वेडिंग के पीछे भागती है, और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सादगी से विवाह हुआ है, क्या उन युवाओं को आप संदेश देंगे? मेरा तो संदेश यही है जी कि जिस तरह से ये एक पवित्र बंधन है, इसको पवित्रता के साथ ही संपन्न किया जाए। होता क्या है कि बहुत बड़ा उत्साह कर लेते हैं
लेकिन उसमें वास्तविकता भूल जाते हैं कि वास्तविकता में ये कितना एक गंभीरता से, पवित्रता से अपनाने वाला बंधन है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।